सुबह से शुरू हुई बारिश था हाल जारी। सुबह से शाम से रात हो गई मगर बारिश न रुकी। 16 घंटे से वक्फे से बारिश जारी। मॉनसून के तूफानी स्पेल से कराची पानी पानी। अब तक एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा 125 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुलिस्तान जौहर में 122 मिलीमीटर बारिश हुई। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश के आदाद शुमार जारी। नाजिमाबाद में 77 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुलशन हदीद 75, यूनिवर्सिटी रोड 59, नॉर्थ कराची 56.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सुजानी टाउन 36, किमाड़ी 30, शारा फैसल 17, कोरंगी 14.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची डूब गया, हर तरफ पानी ही पानी। सड़कें ज़ेरे-आब, अंडरपास खतरनाक पानी से भर गए। तारिक रोड के करीब अंडरपास में कई फुट पानी। मुसाफिर बसें और गाड़ियां फंस गईं। इंतजामिया मंजर से गायब। बस में फंसे शहरियों की जान पर बनाई। मुसाफिर बस में मरीज भी मौजूद। बस में फंसी मुसाफिर खातून की रो रो कर रेस्क्यू करने की अपील। हर तरफ बरसाती पानी, कराची की दुख भरी कहानी सिटी 21 की जुबानी। शारा फैसल तो ऐसे जैसे नालों में आई हो तुगयानी। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कें तालाब में तब्दील। किसी की मोटरसाइकिल डूबी तो किसी की गाड़ी पानी में फंसी। नाजिमाबाद में स्कूल वैन गड्ढे में फंस गई। बच्चों को गाड़ी से निकालकर महफूज मुकाम पर पहुंचाया गया। लियाकताबाद में मुर्गी का ट्रक पानी में खराब हो गया। मुख्तलिफ मुकामात पर शहरी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को धक्के लगाते रहे। मलीर 15 पर सूरत हाल इंतहाई खतरनाक। सड़कों पर कई फुट बारिश का पानी जमा। तूफानी बारिश ने कराची को डुबो दिया। मूसलाधार बारिश से हर तरफ तबाही के मनाजिर। गली मोहल्लों में हर तरफ पानी ही पानी। घरों दुकानों में पानी जमा होने से फर्नीचर और दीगर अशिया खराब। सिटी कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट में भी पानी जमा। नाज़िमाबाद अंडरपास पानी से भर गया। बोल्टन मार्केट से मेडिसिन मार्केट तक पानी। शेरशाह सूरी सर्विस रोड पर नाले का मंजर। पाकिस्तान चौक, सिंध असेंबली आर्ट्स काउंसिल के एतराफ में सड़कें डूब गई। न्यू कराची टाउन में बरसाती नाले ओवरफ्लो हो गए। एम.ए. जिन्ना रोड पर शहरी फंस गए। मुख्तलिफ मकामात में तालीमी इदारे बंद किए गए। सुबह से जारी बारिशों से कराची में जलथल एक। सड़कों पर ताहाल बरसाती पानी मौजूद। दफातर से वापसी पर शहरी फंस गए। ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद, शहरियों को मुश्किलात। कोई सवारी को धक्का लगाता नजर आया तो किसी ने वहीं छोड़कर घर की राह ली। दूसरी जानिब तूफानी बारिश से पीपल्स बस सर्विस भी मुतासिर। बारिश का पानी बस में दाखिल होने लगा। पीपल्स बस सर्विस आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। इंतजामिया के मुताबिक गाड़ियों को नुकसान का खदशा है। जैसे ही सड़कों पर पानी की सतह कम होगी, पीपल्स बस सर्विस दोबारा बहाल कर दी जाएगी। कराची में बारिशों से तबाही। कहीं घर की दीवार गिरी तो कहीं करंट लगने से कोई जान से गया। मुख्तलिफ हादसात में खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। गुलिस्तान जौहर में घर की दीवार गिरने से 2 बच्चे और 2 खवातीन जाँ बहक, 1 जख्मी। जबकि औरंगी टाउन में भी घर की दीवार गिरने से 8 साला बच्चा जाँ बहक। नॉर्थ कराची में करंट लगने से एक शख्स लुकमा अजल बना। सिंध सेक्रेटेरिएट में पार्किंग शेड गिरने से नायब कासिद जख्मी। कराची में तूफानी बारिशें, हर तरफ पानी ही पानी। हादसात के खदशात बढ़ गए। सिंध हुकूमत का बरवक्त फैसला। कल तमाम निजी और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। स्कूल बंद रखने का फैसला खराब मौसम के बायस किया गया। कहीं बिजली बंदिश तो कहीं सैलाबी पानी। ये है कराची की दुख भरी कहानी कि इलेक्ट्रिक के दावे पानी में बह गए। बारिश के आफ्टर शॉक्स, 900 से ज्यादा फीडर बंद। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल। बल्दिया, बिन कासिम, डिफेंस, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, कोरंगी, औरंगी, बहादुराबाद को कोकन सोसाइटी में बिजली की फराहमी मुतासिर। फीडर्स और सब स्टेशन की बहाली का काम शुरू न हो सका। टेक्निकल टीमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलने के बाद बिजली बहाली का काम शुरू करेंगी। कराची में सैलाबी सूरत हाल। सिंध हुकूमत मुतहर्रिक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुतलका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। रेस्क्यू और इंतजामिया को मुतहर्रिक रहने की हिदायत। निकासी आप के लिए मशीनरी और अमला मुतहर्रिक रखा जाए। वज़ीर आला सिंध की मेयर कराची को हिदायत।
सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की भी शहरियों से घरों में रहने की अपील। गवर्नर सिंह का अवामी अंदाज, कामरान जसूरी का बारिश से मुतासरा इलाकों का पैदल दौरा। गवर्नर सिंह ने बारिश में बंद गाड़ियों को धक्का लगाकर स्टार्ट किया। बारिश में फंसे शहरियों में भी पानी तकसीम किया। सड़कों पर फंसे शहरियों को गवर्नर हाउस में क़याम की दावत। कहा कि गवर्नर हाउस के दरवाजे सारी रात खुले हैं, ये आपका घर है, आए क़याम करें। बारिश से अस्पतालों को भी नुकसान, जिना अस्पताल की दीवार गिर गई। करीबी वार्ड्स की दीवारों को भी नुकसान। दीवार गिरने से डॉक्टर की गाड़ी को शदीद नुकसान। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल भी पानी पानी। अस्पताल के बाहर सैलाब के मनाजिर, मरीजों को दुश्वारी का सामना। मैट्रिक बोर्ड में अंधेर नगरी चौपट राज। एक साल में 3 डिप्टी कंट्रोलर्स मुअत्तल। तहकीकात हो सकी, न बहाली हो सकी। ग्रेड 17 के असिस्टेंट सेक्रेटरी और दीगर 3 मुलाजमीन की मौतली को भी 1 साल गुजर गया। 7 अहम अफसरान की मौतली से मैट्रिक बोर्ड को इंतजामी बहरान का सामना है। अब होगी स्कूल की हालत बेहतर। 17 स्कूलों की तामीर के लिए 35 करोड़ 40 लाख रुपए मुख्तस। महकमा खजाना ने महकमा स्कूल एजुकेशन को 17 करोड़ 70 लाख रुपए जारी कर दिए। महकमा कोऑपरेटिव में सिस्टम की जीत। सेक्रेटरी कोऑपरेटिव कमर रजा ने प्राइवेट सेक्रेटरी तब्दील कर दिया। आदम नबी खोसो की छुट्टी। नवीद अबड़ो की एक बार फिर से एंट्री। नवीद अबड़ो सेक्शन अफसर सोसाइटीज के ओहदे पर भी विराजमान रहेंगे। रियल टाइम इंटरबैंक सेटलमेंट मैकेनिज्म प्लस सिस्टम लॉन्च। गवर्नर स्टेट बैंक ने अदायगियों और सेटलमेंट्स का जदीद तरीन निज़ाम करार दिया। बैंकों और मालियाती इदारों में बड़े पैमाने पर अदायगियों में शफाफियत आएगी। वर्ल्ड बैंक इस्लामाबाद टीम ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में शानदार किरदार अदा किया। निज़ाम कौमी सतह पर शफाफियत और तेज रफ्तारी लेकर आएगा। चोरी, वो भी फिल्मी अंदाज में। गुलशन हदीद फेज 2 में मुल्जिमान लाखों का सामान ले उड़े, खौफ छोड़ गए। चोर घर से 6 लाख से जायद का सामान, सेविंग बॉन्ड चोरी करके फरार। दीवारों पर कार्टून बनाए, साइन भी किया। बच्चों फैमिली की तस्वीर पर सुर्ख निशान लगाए। ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर भी नक्श बनाए। चोरी से फैमिली में खौफ व हरास फैल गया। बंदरगाहों पर कंटेनर क्लियरेंस का वक्त कम होगा। आर्मी मेयार के मुताबिक पोर्ट ऑपरेशंस और क्लियरेंस को यकीनी बनाया जाएगा। वफाकी वजीर जुनैद अनवार चौधरी का जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का ऐलान। ट्रांसपोर्टेशन बेहतर बनाने के लिए पाबंदियां खत्म करने का वादा। पीसीबी ने क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। कोई भी एक कैटेगरी का अहल ना होने से कैटेगरी खत्म। बाबर और रिजवान की भी तनज़ुली। 30 खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। बी, सी और डी कैटेगरी में 10-10 खिलाड़ी रखे गए। कॉन्ट्रैक्ट से 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक लागू होंगे। और पत्थर की मूर्तियों से एआई की जदीद दुनिया। हर लम्हा जो गुजर रहा है वो एक तस्वीर है। जो कैमरे की जद में आ गया वो अमर हो गया। फोटोग्राफी ने हर दौर में बदलती दुनिया के नए रंग दिखाने में पहल की। आज फोटोग्राफी का आलमी दिन मनाया जा रहा है।